बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कल ईद के मौका पर आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये हमारा दीनी मजहबी त्यौहार जिस दिन सारे मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं और सबके साथ मिलकर ईद मनाते हैं। तो ईद पर उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनके पास कुर्बानी करने की इस्तात नहीं है। और कल सब लोग कुर्बानी में मसरूफ़ होंगे और कुर्बानी से फारिग होने के बाद सबका यही रुझान होगा कि गोश्त के साथ क्या किया जाए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ कुंदन बोटी। और ये मेरे किसी भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका नाम लूं, तो मोहम्मद यावर जो कि तमिलनाडु इंडिया से हैं। तो भाई मोहम्मद यावर, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बीफ कुंदन बोटी बनाने के लिए मैं ले रही हूं बीफ की बोटियां बोनलेस बगैर हड्डी के 1 किलो, दही 3/4 कप, ऑलिव ऑयल हाफ कप या जो भी कुकिंग ऑयल आपके पास मौजूद हो आप डाल लीजिएगा। बादाम का पाउडर 2 टेबलस्पून चाहिए होगा, छिलके के साथ चाहे पीस लीजिएगा। कोकोनट का पाउडर यानी पिसा हुआ खोपरा 2 टेबलस्पून, खसखस पिसी हुई 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, पिसा कच्चा या पका पपीता 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, फ्रेश लेमन जूस 2 टेबलस्पून और ऊपर ब्रश करने के लिए थोड़ा ऑयल चाहिए होगा। तो सबसे पहले बीफ की बोटियों को मैरिनेट करने के लिए आप डाल लें दही, ऑलिव ऑयल, पिसे हुए बादाम, पिसा हुआ खोपरा, पिसी हुई खसखस, पिसा हुआ पपीता, पिसी हुई हरी मिर्चें, मस्टर्ड पेस्ट, नमक और लेमन जूस डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद आप इसे कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, रेस्ट दे दीजिएगा। 2 घंटे गुजरने के बाद आप इन बोटियों को सीहों पर पिरो लें और फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप इन्हें बारबेक्यू करें या ग्रिल करें या पैन में डालकर चूल्हे पर बनाएं या ओवन में बेक कर लें। तो अब मैं इन्हें सीहों पर पिरोकर ग्रिल करूंगी। सारी बोटियों को सीहों पर पिरोने के बाद ग्रिल करने से पहले ग्रिल को थोड़ा ग्रीस कर लें ताकि बोटियां चिपके ना, और फिर इन्हें ग्रिल कर लें। और जब ये थोड़ा मसाला पकड़ लें और थोड़ा पक जाएं तो इनकी साइड्स चेंज कर दीजिएगा और ऊपर थोड़ा तेल लगा लें और इसी तरह से आप सारी बोटियां पका लीजिएगा। और पकने के बाद आप इन्हें सीहों से उतार लीजिएगा।
लीजिए, बहुत मज़ेदार बीफ कुंदन बोटी तैयार है। ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के दिन खुतबा दिया और इसमें इरशाद फरमाया कि आज के दिन ख़ास कामों में सबसे पहला काम ये है कि हम अल्लाह के हुजूर में नमाज ईद अदा करें, फिर वहाँ से लौटकर हम कुर्बानी करेंगे। जो इस तरह करेगा वो हमारे तरीके के मुताबिक ठीक करेगा और इसकी कुर्बानी ठीक अदा हुई होगी। और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर डाली, इसकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि उसने अपने घर वालों के गोश्त के लिए बकरी ज़बह कर ली है। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। कुर्बानी का मकसद पेट भरना, दिखावा या फजूल खर्ची नहीं, बल्कि मोमिन के अंदर मुजाहिदाना जज्बा किरदार और तकवा यानी अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह के पास ना इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है और ना इनका खून, बल्कि इसके पास तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है। हकीकत तो ये है कि सिर्फ कुर्बानी ही नहीं, बल्कि दीगर तमाम इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह फ़र्ज़ करने का मकसद भी ईमान वालों में तकवा और परहेज़गारी की सिफ़त को पैदा करना और उभारना है, ताकि खलवत और जलवत में हर जगह और हर वक्त सिर्फ एक अल्लाह से डरते हुए और इसकी रज़ा और खुशनुदी के हुसूल के लिए ज़िंदगी गुजार दें। कुरान और अहादीस के वाज़िह अहकामात और फ़रामीन से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के नाम पर और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी अहम तरीन अमल है। इसकी अदायगी से इनकार करना या कुर्बानी का मजाक उड़ाना कुरान और हदीस से इनकार है और ऐसा करने वालों को अपने ईमान और इस्लाम की खैर मनानी चाहिए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसके पास गुंजाइश हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी जब पूरी मिल्लत इस्लामिया शरीयत का एक अहम शुआर और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की यादगार मना रही है, इन्हीं में ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है और वो आसानी से इस अहम अमल में हिस्सा ले सकता है और इसके बावजूद लापरवाही कर रहा है, तो इसका क्या मुँह है कि सब मुसलमानों के साथ मिलकर ईद मनाए। कुर्बानी का जानवर अगरचे किसी दूसरे से ज़िबाह कराना भी जायज़ है, लेकिन मुस्तहब और अफजल अमल ये है कि कुर्बानी करने वाला ख़ुद अपने हाथ से ज़िबाह करे। लेकिन जो शख्स किसी वजह से ख़ुद ज़िबाह ना कर सके, तो कम अज़ कम ज़िबाह होते वक्त वहाँ मौजूद रहे और ज़िबाह करते वक्त या ज़िबाह होते वक्त इन जज्बात को शऊर के साथ अपने दिलो दिमाग पर तारी करें, जिनका इजहार आप कुर्बानी की दुआ के अल्फाज में करते हैं। यानी ये कि हमारा सब कुछ अल्लाह ही के लिए है और इसी की राह में ये सब कुछ कुर्बान होना चाहिए। इसका इशारा पाकर आज हम इसकी राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। कल अगर इशारा होगा तो हम इन्हीं जज्बात के साथ अपनी जाने अजीज़ भी इसकी राह में कुर्बान कर देंगे और इसका शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने अपनी राह में खून बहाने की तौफीक देकर शहादत की सादत नसीब फरमाई। इस हदीस मुबारक का मतलब ये है कि नमाज से पहले कुर्बानी कर लेने से कुर्बानी का सवाब नहीं मिलता, बल्कि इसका शुमार इस गोश्त में हो जाता है जो रोज़मर्रा में घर में पकाया जाता है। कुर्बानी का असल वक्त नमाज ईद के बाद शुरू होता है और जो शख्स नमाज ईद की अदायगी से पहले कुर्बानी करता है वो दुरुस्त नहीं है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मालूम होता है, जो शख्स कुर्बानी का जानवर ईद कुर्बान की नमाज से पहले ज़िबा कर दे तो उसे चाहिए कि वो इसके बदले कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर ज़िबा करे, क्योंकि उनकी कुर्बानी कबल अज़ वक्त होने की वजह से सही नहीं हुई। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।